होली भुला दो उसे, आज मिलने मिलाने का त्योहार है। त्याग दो द्वेष घृणा की भावना, आज प्रेम रंग बरसाने का त्योहार है। आदर के योग्य बड़े गांव घर्रौट अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ये सम्मानित श्री गंगालाल जी के सुपुत्र हैं पंकज जी, जिन्होंने स्वागत और सम्मान किया है। वो सम्मान के लिए जो है हमारे चाचा जी को दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, वो तो कोई बात ना है, गोपी अदलो बदलो हो जाए करे कहावे रो यार, हम तो रोज दे रहे हैं तुम्हें, एक हाथ लेने को एक देने। सरदारों, सबसे पहले देखिए मैं एक निवेदन करूंगा कि जो आज आपके बीच में जो ये इतिहास सुनाया जा रहा है ना, ये इतिहास 76 साल पुराना इतिहास आपके बीच में रख रहा हूं। एक नहीं दो नहीं, 76 साल पुराना इतिहास आपके बीच में रख रहा हूं। सम्मान्य श्री तोताराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 50 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं बार 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 बार। धर्म प्रेमी सज्जनों, ये इतिहास जो 75-76 साल पुराना जो सुनाया जा रहा है, वो मेरी कोई औकात नहीं है। मैं चैनल वालों से निवेदन करूंगा कि अब एक एक शब्द जो है अपने जो है चैनल में यूट्यूब पर रखते जाएं। क्यों कि एक शब्द जो है कवि का निकल जाता है तो वो दोबारा फिर हाथ नहीं लगता है। इसलिए अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मैं 75-76 साल पुराना जो इतिहास सुनाने जा रहा हूं, ये इतिहास सुनाने की मेरी कोई औकात नहीं है। मैं तो आपके चरणों का दास हूं और आपके गांव का मेरे पे बहुत ही लाड और प्यार हमेशा रहता है। एक बार नहीं, 10 बार आपके गांव में मैं आ चुका हूं। एक बार जब मैं आया तो हमारे गुरुजी महाशय टेकचंद जी एवं महाशय गोपी जी और राजपाल जी, इन तीनों ने एक बात कही, भाई एक बात है, ओम प्रकाश दुनिया दुनिया के बहुत इतिहास गहरी है, लेकिन हमारे गांव घर्रौट का और ये बड़गुजर पाल का एक ऐसा इतिहास है कि जिस इतिहास के बारे में लोगों को बहुत ही कम पता है। कि जिसने जब देश आजाद हुआ और आजादी में एक बड़ा सिलसिला चला, और वो सिलसिला क्या था कि देश का बंटवारा होना। यहां से लड़ाई प्रारंभ होती है और यहां से कुछ फिरंगियों ने, कुछ गद्दारों ने हिंदू और मुसलमान के बीच में बंटवारे की बात रख दी और वो यहां से चले गए। वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। और सरदारों, जब हिंदू और मुसलमान की लड़ाई छिड़ी तो उस लपेट में भारतवर्ष के 7 लाख गांव आ चुके थे, जिसमें एक गांव घर्रौट भी था। यह इतिहास मुझे महाशय टेकचंद जी एवं महाशय गोपी जी और महाशय राजपाल जी, इन्होंने ये इतिहास मुझे बताया। एक दिन नहीं, 7 दिन तक मैं आपके गांव में आया हूं और जगह जगह से खोज करके इन लोगों ने मुझे बताया कि बेटा हमारे गांव का ये इतिहास है, अब तू अपने तरीके से चौपाई जिक्री के तरीके से आप तैयार करो और कभी समय आएगा तो ये इतिहास यूट्यूब चैनल पर भी होगा। सरदारों, वो समय आ गया है। हमारे भाई सुरेंद्र बड़गुजर जी और हमारे भाई संदीप जी, इन्होंने बड़ा प्रयत्न किया है और अपने YouTube चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को, इस गांव के इतिहास को ये लोग भरवा रहे हैं। देखो, मैं तो इनके लिए भी बड़ा हृदय से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में ये इस कार्यक्रम को YouTube चैनल पर डलवाने का प्रयास किया है। तो सरदारों, मैं अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं कहूंगा।
मैं अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ना तो मैं जब था और हो सकता है मेरे पिताजी भी जब ना हो, मेरी तो औकात ही क्या है। इसलिए मुझे जैसा इन लोगों ने बताया है, महाशय टेकचंद जी ने, गोपी ने, राजपाल जी ने, वैसा मैंने इन लाइनों में लिखा है। कहीं कोई त्रुटि हो जाए या किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता है तो वो कृपया जिक्री के बाद में हमें सुझाव दे सकता है। अगले कार्यक्रम में हम पूरा प्रयत्न और प्रयास करेंगे। और हमारे भैया सुरेंद्र जो बड़गुजर हैं, इनका YouTube चैनल है। दोबारा जो जिक्री जो भरी जाएगी, इस जिक्री के अलावा वो आपके गांव की जो बेटी हुई थी, जो दादा कान्हा रावत को ब्याही थी, तारा बेटी, उसका भी इतिहास ये अपने YouTube चैनल के माध्यम से छोड़ेंगे। तो आज जो मैं इतिहास जो आप लोगों की विशेष सेवा में रखने जा रहा हूं, वो है सन 47 की लड़ाई का, और वो गदर का इतिहास है। मेरा इस इतिहास को गाने का, किसी के दिल पर ठेस पहुंचाने का काम नहीं है। मैं एक सामाजिक, जो समाज में बुराइयां पनपी, जो लोग पनपा गए, जो लोग हमें भिड़ा गए आपस में, और इतने भिड़े कि जिसमें भारतवर्ष का भारी नुकसान हुआ, कितने लोगों की जान चली गई। इसी विषय को लेकर के गांव घर्रोट बड़गुजर पाल का छोटा सा इतिहास रख रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आइए अब मैं कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूं। आप लोग मुझे आशीर्वाद प्रदान करते रहें। आशा है कि मैं पूरी तरीके से आप लोगों की सेवा करूंगा और आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। और मेरा अनुरोध है कि जो भी गेट पर बैठे हैं उनसे अनुरोध है, पांडाल की व्यवस्था है, गेट को खाली कर दें। ओम पिता परमात्मा मेरे करो हृदय पे वास, बड़गुजर घर्रोट का कहूं छोटा सा इतिहास। सरदारों, इतिहास प्रारंभ करूं। 4 लाइनें कवि की हैं, वो आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, मैं ध्यान से सुनेंगे। भैया करूं नमस्ते अर्ज शीश चरणन में नाऊं। भैया करूं नमस्ते अर्ज शीश चरणन में नाऊं। प्यारे यही हमारा फर्ज आपकी आज्ञा पाऊं। प्यारे यही हमारा फर्ज आपकी आज्ञा पाऊं। अरे मैं हूं निपट कुमार, अब गुण कीजिए दूर हमारे, यहाँ बैठे हैं रे सरदारों। सर्वप्रथम मैं इस प्यारी प्यारी महफिल को नतमस्तक होते हुए शीश नवाता हूँ, और सबसे पहले एक बात रख रहा हूँ आपके बीच में। अरे कर जोर आपसे विनती, सब सुनो शांत चितलाई। कर जोर आपसे विनती, सब सुनो शांत चितलाई। अरे मेरी न कवियन में गिनती है साधारण कविताई। मेरी ना कवियन में गिनती है साधारण कविताई। ये मैं बालक छोटी बुद्धि विस्तार ज्ञान को टोटो। बालक छोटी बुद्धि विस्तार ज्ञान को टोटो। अरे तुम करियो क्षमा अशुद्धि, जो शब्द निकल जाए खोटो। तुम करियो क्षमा अशुद्धि, जो शब्द निकल जाए खोटो। हित करके ध्यान धरोगे, कछ पल्ले अवश्य पड़ेगा। हित करके ध्यान धरोगे, कुछ पल्ले अवश्य पड़ेगा। अरे आपस में बात करोगे तो गावा कहा करेगो। आपस में बात करोगे तो गावा ही कहा करेगो। अरे गुण यही समझदारन के, बिगड़ी के होय समारा। गुण यही समझदारन के, बिगड़ी के होय समारा। ये सन्मुख इन सरदारन के, न हो कोई सभा बिगाड़ा। सन्मुख सरदारन के, ना हो कोई सभा बिगाड़ो। अरे तुम सुनो सभी करगो, बुरी भावना त्यागो प्यारे।
जो कर रहिए में भैया दो। ये प्यारे श्रोता सुजन समाज सुशोभित जामे ज्ञानी, ओ भैया श्रोता सुजन समाज सुशोभित जामे ज्ञानी। प्यारे मेरे सिर के ताज बड़ी झांकी हर शानी, ओ प्यारे मेरे सिर के ताज बड़ी झांकी हर शानी। अरे राजपुरुष सरदार बड़े बड़े गवैया गुनी भी आरे, ये कोई करुण प्रगटिया। अरे या अनुपम भव्य सभा की महिमा नहीं जाती बरनी, अनुपम भव्य सभा की महिमा नहीं जाती बरनी। ये सुंदर सुखदायक झांकी है सफल व्याध की हरणी, वो सुंदर सुखदायक झांकी है सफल व्याध की हरणी। घर के अरे घर के ओ घर के निज काज बिसारे और यहाँ तकलीफ उठाई, वो घर के सब काज बिसारे और यहाँ तकलीफ उठाई। अरे हम हैं कृतज्ञ तुम्हारे अति शोभा शान बढ़ाई, वो हम हैं कृतज्ञ तुम्हारे अति शोभा शान बढ़ाई। अरे है भाग्य हमारे चोखे जो दर्श आपके पाए, वो है भाग्य हमारे चोखे जो दर्श आपके पाए। ए मुश्किल में ऐसे मौके दुर्लभ बहुमूल्य सभाए, वो मुश्किल में ऐसे मौके दुर्लभ बहुमूल्य सभाए। अरे जो आज्ञा दे सरदारी कछ करूं आपकी सेवा, वो जो आज्ञा दे सरदारी कछ करूं आपकी सेवा। ये जो है जाए मेहर तिहारी तो पार लगेगी अखेवा, वो जो है ना मेहर तिहारी तो पार लगेगी अखेवा। एक जो है जाए मेहर तुम्हारी तो पार लगेगी अखेवा। एक जो है ना मेहर तुम्हारी तो पार लगेगी अखेवा। अरे मैं अपनों साज उठा, अरे तीन लोक के पालन हारे, कोई मन में लिए